नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कभी एक दूसरे के साथ फिल्मों में काम करने वाली कंगना और स्वरा आज राजनीतिक विरोधी बन चुकी है। ऐसे में आप ही सोचिए, स्वरा के पति की जैसे हार हुई है और जिस तरह से स्वरा ईवीएम का रोना रो रही है, उस पर भला कंगना चुप कैसे रह सकती थी। तो बस अब कंगना को मौका मिला और वो भिड़ गई स्वरा से। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। बता दें, महाराष्ट्र में महायुति ने 288 सीटों में से 230 सीटें हासिल की है। इस बम्पर जीत पर बीजेपी वाले जश्न मना रहे हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत भी खुशी मना रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अपने पति की हार के गम में डूबी हुई है। महाराष्ट्र के अनुशक्ति नगर विधानसभा सीट से स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद चुनावी मैदान में थे। उन्हें एनसीपी शरद पवार ने टिकट दिया था। फहाद अहमद का मुकाबला एनसीपी अजीत पवार के प्रत्याशी और नवाब मलिक की बेटी सना मलिक से था, जहां फहाद अहमद की हार हुई, जिसके बाद स्वरा ने ईवीएम पर सवाल उठाए। इसको लेकर कंगना से सवाल हुआ, जिसका जवाब देते हुए कंगना ने कहा, उनका हाल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा हो गया है। तो यहाँ कंगना स्वरा भास्कर से भिड़ गई है। एक तो स्वरा पहले से इतने गुस्से में, उसके ऊपर से कंगना ऐसे टिप्पणी कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि कंगना के जवाब पर स्वरा भास्कर क्या कहती है। फिलहाल आपको बता दें, कंगना ने आगे कहा, मैंने महाराष्ट्र में प्रचार के दौरान देखा कि आज वहां का बच्चा बच्चा मोदी मोदी कह रहा है। जो लोग देश को तोड़ने की बात करते थे, जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया है। कभी कांग्रेस भी एक ब्रांड थी, लेकिन अब वे सिर्फ एक क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह गई है। कंगना ने कहा, लोग अब विकास और स्थिर सरकार को प्राथमिकता देते हैं। कांग्रेस पर से उनका भरोसा खत्म हो चुका है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम को लेकर कंगना ने कहा, इसका फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। बीजेपी हमेशा एक सिद्धांत पर चलती है, जहां कार्यकर्ता और नेता बराबर माने जाते हैं। बात स्वरा भास्कर की करें तो स्वरा अपने पति के लिए खूब प्रचार कर रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनके पति जीतेंगे, लेकिन जब स्वरा के पति हारने लगे तो स्वरा की उम्मीद टूट गई। गुस्से से भड़की स्वरा ने ईवीएम मशीन पर खूब सवाल उठाए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पूरा दिन वोट होने के बावजूद ईवीएम मशीन 99% कैसे चार्ज हो सकती है। इलेक्शन कमीशन जवाब दे। अनुशक्ति नगर विधानसभा में जैसे ही 99% चार्ज मशीनें खुली, उसके बीजेपी समर्थित एनसीपी को वोट मिलने लगे। आखिर कैसे। वहीं स्वरा के पति फहाद अहमद ने वीडियो जारी करते हुए क्या कुछ कहा था, अंत में आपको सुनाते हैं। फिलहाल कंगना के बयान पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। मेरा नाम फहाद अहमद है। मैं शरद चंद्र पवार साहब एनसीपी गठ से 172 अनुशक्ति नगर विधानसभा का उम्मीदवार था। जैसा कि आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रहे थे, मैं लगातार जो है आगे चल रहा था। हत्ता कि 17वें राउंड तक जो है मैं आगे चल रहा था और कुल राउंड जो थे वो 19 थे। और फिर एक मिस्ट्री चालू होती है कि जो ईवीएम सुबह वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चली थी, उनकी 99% बैटरी निकलती है। और वो 99% बैटरी जहाँ जहाँ निकलती है, उसमें मेरी जो सामने वाली उम्मीदवार हैं सना मलिक जी, जो सुबह से यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाज़ा था। हम लोग यहाँ 5:30 बजे आ गए थे, लेकिन वो अब तक यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाज़ा था। लेकिन जिस तरह की शायद महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह की भी चीज़ें चल रही थी, उस घटना के बाद जो रुख महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा था, 99% की जो ईवीएम निकल रही थी, उसमें मेरे से उनको डबल वोट मिल रहा था। और बूथ पे वो मुझसे पीछे चल रही हैं, लेकिन जैसे ही कोई भी ईवीएम खुलती है जिसमें 99% बैटरी है, उस ईवीएम को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसमें डबल ट्रिपल का मार्जिन सना मलिक जी लेके चल रही हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं इलेक्शन कमीशन को अभी लिख रहा हूँ रिकाउंटिंग के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 99% बैटरी का जो मिथ है, उसको लेकर कोई ना कोई जो है कारण और कोई ना कोई जो है जांच बैठाई जाएगी, और उस जांच से पहले किसी भी तरह के रिजल्ट की घोषणा नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।